Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. In my today's lecture, I will discuss with you regarding the organization of NICU, that is Neonatal Intensive Care Unit. मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली एक नीकू का सेटअप कैसा होना चाहिए, स्पेस कैसा होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए विद इन अ हॉस्पिटल, और उसका वेंटिलेशन, लाइटनिंग, स्टाफिंग पैटर्न एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट्स बेसिकली यूज्ड इन द NICU, दैट इज़ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. कौन कौन से इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं टू लुक आफ्टर द न्यूनेट्स, उन्हें केयर प्रोवाइड करने के लिए. सो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक Neonatal Intensive Care Unit. Start with the topic Organization of Neonatal Intensive Care Unit, और इसे हम NICU भी कहते हैं. Introduction. NICU stands for Neonatal Intensive Care Unit. It is also called Special Care Baby Unit, SCBU, Special Care Nursery, SCN, एंड इंटेंसिव केयर नर्सरी, ICN. तो हम NICU को जो है इन नामों से भी बोलते हैं. बेसिकली डिपेंड अपॉन करता है कि कहाँ पे किस हॉस्पिटल में किस नाम से बोलते हैं. सो ये हम इसके डिफरेंट अदर नेम्स हैं. डेफिनेशन. द NICU इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल विच केयर्स फॉर प्री मैच्योरली बॉर्न बेबीज़. सो NICU हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्री मैच्योर बॉर्न बेबीज़ का जो वहाँ पे केयर प्रोवाइड करते हैं उनको, हु आर नॉट फुली डेवलप्ड. ठीक है, तो जिन्हें जो फुली डेवलप नहीं होते, मे बी प्री मैच्योर हैं या कुछ और हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं है. सो देयरफॉर आर अनेबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन विदाउट द असिस्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, इंक्यूबेटर एंड ब्रीदिंग एपरेटस. सो जो न्यूनेट्स हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो कहीं फुली डेवलप नहीं हुए हैं और सर्वाइव नहीं कर सकते खुद से विदाउट द असिस्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, तो उन्हें मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की असिस्टेंस की ज़रूरत है. और सच एज कि हम उनका हर एक कंडीशन को मॉनिटर कर सकें, विजुलाइज कर सकें उनकी कंडीशन को, और उनको ब्रीदिंग में हेल्प आउट कर सकें. So this is the definition of NICU. Babies in the NICU can range from 23 to 35 weeks gestational age. तो जो बच्चे NICU में जिन्हें हम केयर प्रोवाइड करते हैं उनका जेस्टेशनल एज जो है वो 23 to 35 वीक्स तक भी होता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, कोई प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज विच बेबी नीड NICU केयर. कौन से बच्चों को NICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें केयर देने की ज़रूरत पड़ती है. लो बर्थ वेट बेबीज़. लो बर्थ वेट जो टॉपिक है ये मैंने पहले भी करवाया है. मेरे यूट्यूब चैनल पे ये टॉपिक अवेलेबल है, लो बर्थ वेट बेबी. सो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड अ स्पेशल केयर टू द लो बर्थ वेट बेबीज़. एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है बच्चे को, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, या हाइपर बिलिरुबिनेमिया है, जॉन्डिस हुआ है उनको, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो चुका है, और हाइपोथर्मिया है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लो चला गया है. लाइफ थ्रेटनिंग कोई और कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन है बच्चे को, या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, हाइड्रोसिफिलिस हुआ है, कोई और अदर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जो कहीं ना कहीं जिसके लिए बच्चे को एक स्पेशल असिस्टेंस, एक स्पेशल केयर की नीड है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ NICU. सबसे पहले बात करेंगे स्पेस के रिगार्डिंग. द साइज ऑफ द यूनिट इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इंटेंडेड टू बी सर्व्ड. तो जो साइज है NICU का, इंटेंसिव केयर यूनिट का, वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन को उस एक एरिया का जो हॉस्पिटल है वो कितना पॉपुलेशन को अपनी सर्विसेज सर्व करता है. तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम NICU का साइज़ डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हमें पता है कि जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स डिस्ट्रिक्ट में जो पीपल्स हैं वो मोस्टली आएंगे. और अगर स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का तो हमें पता है कि हमारे पास रेफरल होके भी बहुत सारे जो न्यूनेट्स हैं वो आ सकते हैं, NICU में एडमिट हो सकते हैं ड्यू टू सम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो उस पर्पज़ से जो है वो वहाँ का जो साइज़ है NICU का वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है. Each infant should be provided with a minimum area of 100 square feet or 10 meters square and additional space
would be needed to provide for special facilities. Space should be allocated within the nursery complex for the promotion of breastfeeding, एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इट्स स्टोरेज। तो निकू के अंदर ही हमारे पास एक ऐसा अलग से थोड़ा स्पेस अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे हम ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके और एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क वहाँ पे मदर कर सके और बेबी का वो मिल्क बाद में फीड करने के लिए हम वहाँ पे टाइमली स्टोर भी कर सकते हैं लेटर ऑन के लिए। लोकेशन, निकू शुड बी लोकेटेड क्लोज टू लेबर रूम एंड ऑब्स्टेटिक थिएटर। इसके पीछे रीज़न ये है कि लेबर रूम के पास में अगर निकू हमारे पास होगा तो इमीडिएटली हम बच्चे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर फर्दर केयर के लिए। कुछ भी बच्चे को स्टेबलाइज करना है या कुछ हमें लगता है कि कुछ सीरियस सिचुएशन अराइज हो रही है तो वो हम इमीडिएटली हम उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रादर देन अगर किसी और फ्लोर पे या किसी और एरिया पे है, ये दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम ही काफ़ी टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है, तो इमीडिएट केयर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट व्हाई द निकू इज़ टू बी लोकेटेड क्लोज टू द लेबर रूम और द ऑब्स्टेटिक थिएटर। Design, the unit may be square space and unit design occupying one side of the corridor with the nurse's control room in the center from where all the babies can be viewed। तो वहाँ पे स्क्वेयर शेप में हो सकता है ये और जो यूनिट का जो डिज़ाइन है वो उसमें एक कॉरिडोर होना चाहिए और सेंटर में एक नर्सेस का कंट्रोल रूम होना चाहिए सो दैट कि वहाँ से सेंटर से जो है वो नर्सिंग जो स्टाफ है और जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं वो जितने भी बेबीज़ वहाँ पे नीकू में हैं उनको सेंटर से विजुलाइज कर सके एंड इट शुड एंश्योर द मिनिमल वॉकिंग डिस्टेंस भी कम होना चाहिए ताकि इमीडिएटली जो है वो स्टाफ हमारा जो बच्चे को जिसको नीड है उसके पास इमीडिएटली पहुँच सके। हैंड वॉशिंग एंड गाउनिंग एरिया, इट शुड बी लोकेटेड एट द एंट्रेंस एंड 24 आवर्स वाटर सप्लाई होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग का सिंक होना चाहिए विद इन 20 फीट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न बेड एंड द सिंक शुड बी लार्ज एंड डीप एंड मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। अल्टरनेटिवली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी हम यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्शन पर्पस से अब हैंड्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इन बिटवीन द बेबीज़। अगर एक बेबी से दूसरे बेबी के पास जैसे जाते हैं हमारे पास पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट जो जाते हैं बच्चे का असेस करने के लिए हेल्थ केयर पर्सनल, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बार हैंड वॉशिंग कर ली तो दूसरे के पास सब बच्चे को एक ही टाइम पे चेक किया और बिल्कुल भी बीच में कोई हैंड डिसइंफेक्टेंट कुछ यूज़ नहीं किया। तो वो ज़रूरी है, हर एक बच्चे को टच करने से पहले हमें डिसइंफेक्टेंट से हैंड को जो है वो क्लीन करना है सो दैट हम कुछ भी कोई भी इन्फेक्शन फ्रॉम वन बेबी टू अनदर बेबी को ट्रांसफ़र ना करें। प्रेपरेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, अ सेपरेट एरिया शुड बी earmarked and provided with the laminar flow system for the preparation of intravenous fluids, parenteral nutrition formations and enteral feed and medication के लिए हमें एक सेपरेट एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। नेक्स्ट इज नर्सिंग स्टेशन। Nursing station and charting area for nurses and residents should be located in a central area from where all the babies can be observed। तो नर्सिंग स्टेशन और जो चार्टिंग एरिया है वो हमारे पास एक सेंट्रल पोजीशन पे होना चाहिए ताकि हम सब बच्चों को ऑब्जर्व कर सकें एज आई टोल्ड यू। एंड अ कंफर्टेबल रूम विद टेलीफोन एंड कंप्यूटर टर्मिनल फैसिलिटीज इज मैंडेटरी एंड नर्सिंग चेंजेस रूम इज टू बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज ग्रोइंग नर्सरी। ग्रोइंग नर्सरी जो है एक ऐसा एरिया है जिसे हम यूज़ करते हैं एज बिंग एडवांटेज है वो मदर्स के लिए, क्योंकि उस एक एरिया में जो है वो हम मदर्स को एजुकेट करते हैं इन चाइल्ड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ एंड बच्चे की केयर कैसे करनी है और प्रमोटिंग द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। वहाँ पर उनको हम बेबी को अटैच करना सिखाते हैं, हाउ टू होल्ड अ बेबी, हाउ टू गिव अ प्रॉपर पोजीशन टू द बेबी और कैसे उसको फीड करना, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताएंगे, प्रमोट करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस को। एंड नो विजिटर्स टू बी अलाउड टू एंटर इन दैट एरिया। नेक्स्ट इज वेंटिलेशन to prevent nosocomial infection
provision of exhausted fan provides satisfactory ventilation in a reverse direction near the ceiling for input of fresh contaminated air and fixation of another exhaust fan in the conventional manner near the floor for air exit. So it is very much important to maintain the proper ventilation inside the NICU to prevent the nosocomial infection. Lightening. The nursery must be well illuminated and painted white or slightly off-white. So this is just in order to permit and promote the early detection of the jaundice and cyanosis, क्योंकि जिस टाइप का जिस कलर का हम वॉल्स को पेंट करते हैं उसका एक लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसके कलर का एक रिफ्लेक्शन पड़ता है. अगर ऑलरेडी वॉल्स येलो हैं और हम फिर लाइट ऑन कर देते तो येलोइश कलर का एक रिफ्लेक्शन पड़ेगा उस रूम के अंदर. सो वहाँ पे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज अ बेबी विद जॉन्डिस और साइनोसिस है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट कलर को आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट इज environmental temperature and humidity. The temperature of the nursery complex must be maintained between 26 to 28 degree Celsius, and in order to minimize the effect of thermal stress on the baby. This level of temperature is just in order to maintain the thermal level of the child, ताकि बच्चे को hypothermia में ना जा सके. And baby bed should be located at least 2 feet away from the wall or the window. Next is the communication system. A direct line external telephone is mandatory so that parents have an easy access to inquire about welfare of their infant. So अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल टेलीफोन फैसिलिटी होगी तो पेरेंट्स जो हैं वो इनसाइड द NICU इंटरकॉम पे कॉल कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द देयर इन्फेंट. सो इंटरकॉम सिस्टम शुड बी देयर. Next is electrical outlet. So there should be 8 to 12 electrical points at the height of 4 to 5 feet of 5 ampere and 15 ampere electrical points attached to the common ground. Next is the staffing pattern. Neonatologists, pediatrician, 2 or more nurses and respiratory therapist, occupational therapist, dietitian, physical therapist. So these all individuals are required to look after the बेबी इनसाइड द NICU. अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स को ऑन कॉल वहाँ पे बच्चे की असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड द लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, सोशल वर्कर्स, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड रिलीजियस हेल्थ वर्कर्स. नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स. सो NICU में कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बच्चों को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए. रिससिटेशन इक्विपमेंट in order to resuscitate the neonate, and ammo bag and mask, oxygen reservoir, infant laryngoscope, tracheal tubes, trial suction catheter, emergency drugs, catheter, syringes and needle, thermometer, incubator, radiant heat warmer and phototherapy unit, weighing machine and ventilator, hot air autoclave oven, heart rate monitor, respiratory monitor, BP monitor, pulse oximeter, infusion pump, syringe pumps. So these all are the equipments which were used in the NICU to provide the care to the neonates or infants. Next are the levels of care of NICU. Level 1, basic newborn care. A level 1 NICU is often called a newborn nursery. It provides basic level of care to well babies and infants at low risk or healthy full term babies. So level 1 NICU को हम न्यूबॉर्न नर्सरी भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों को बेसिक लेवल की केयर प्रोवाइड की जाएगी और इतना रिस्क पे नहीं होते हैं बच्चे, और एक हेल्दी फुल टर्म बच्चों को भी वहाँ पे रखा जाता है फॉर सम टाइम जस्ट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देयर कंडीशन. एंड दीज यूनिट्स विल स्टेबलाइज and transfer out any critically ill infant to a higher level NICU. तो वैसे तो सब बच्चों को हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रखेंगे जस्ट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज उनको, प्रॉपर उनका असेसमेंट करने के लिए, उनके पैरामीटर्स चेक करने के लिए. और अगर हमें लगता है कि कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है, एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एंड देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड सम हायर लेवल केयर टू द चाइल्ड, सो टू द न्यूनेट, सो देयर इज़ अ नीड टू ट्रांसफर आउट and that critically ill infant to a higher level of NICU.
So level 2 advanced newborn care or special care nursery. It is used to take care of moderately sick infants who are more than likely to recover in a shorter period of time. So यहाँ पे हम उन बच्चों को रखेंगे जो मॉडरेट लेवल पे सिक हैं और जिन्हें थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, तो उन्हें हम सेकेंड लेवल निकू में लेके आते हैं. इट कैन प्रोवाइड केयर फॉर बेबीज बोर्न अराउंड 32 weeks gestational age or greater, and for full term babies who need close monitoring or IV antibiotics after the birth. A level 2 NICU is also likely to stabilize and transfer critically ill infant as well as infants under 32 weeks gestational age and inability to maintain the body temperature. So level 2 NICU में हम स्टेबलाइज करते हैं क्रिटिकली इल इन्फेंट्स को एंड ट्रांसफ़र करते हैं क्रिटिकली इल इन्फेंट्स को टू द हायर लेवल ऑफ निको, और स्टेबलाइज करें जो ऐसे बच्चे जो वहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं और उनकी कंडीशन और क्रिटिकल वर्ड्स होती जा रही है, उनको हम नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं. एंड एज वेल एज द इन्फेंट जो 32 वीक्स से कम जेस्टेशन के एज के हैं उनको भी हम लेवल 2 में नेक्स्ट लेवल पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अगर वो हमसे ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं एक लेवल के ऊपर. एंड इनएबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, तो ऐसे यूनिट जो अपना टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. देन लेवल 3 सब स्पेशलिटी न्यूबॉर्न केयर. It can provide intensive care for babies born at all gestational age and it provides care for extremely high risk newborn infant. तो यहाँ पे कौन से न्यूनेट को केयर प्रोवाइड की जाएगी, जो एक तो सभी जेस्टेशनल एज के बच्चों को हम यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं एंड इट प्रोवाइड द केयर फॉर द एक्सट्रीमली हाई रिस्क न्यूबॉर्न्स जो होंगे इन्फेंट, जो उनको यहाँ पे केयर प्रोवाइड करते हैं. एंड केयर फॉर द प्रीमेच्योर एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर इन्फेंट और क्रिटिकली इल इन्फेंट होंगे वो भी, और ऐसे जिन्हें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या जो मोर देन 28 वीक्स से ज़्यादा जिनका जेस्टेशन एज होगा उनको भी हम यहाँ पे जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं. द लेंथ ऑफ स्टे फॉर एन इन्फेंट इन दिस लेवल ऑफ न्यूनेटल यूनिट कैन लास्ट डेज वीक्स और इवन मंथ्स तक भी लग जाते हैं एक न्यूनेट को लेवल 3 के निकू में, जब तक उनका कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं हो जाती है. नेक्स्ट आर द नर्सिंग सर्विसेज इन निकू. कौन कौन सी नर्सिंग सर्विसेज हैं जो निकू में प्रोवाइड की जाती हैं. Nursing services, according to WHO expert committee, the nursing services as a part of the total health organization which aims to satisfy major objective of the nursing and the prevention of disease and the promotion of health. फर्स्ट इज़ असेसमेंट. तो पहले हम असेसमेंट करते हैं, वो हमारा एक फर्स्ट नर्सिंग सर्विसेज हैं. सो द असेसमेंट इंक्लूड हम अपकार स्कोरिंग चेक करते हैं, एंथ्रोमेट्री मेजरमेंट चेक करते हैं और इवेलुएट करते हैं बच्चे को फॉर एनी कॉन्जेनिटल अनॉमली तो नहीं है बेबी में, तो वो चेक करेंगे. देन थर्मो रेगुलेशन टू डिले और प्रिवेंट द कोल्ड स्ट्रेस एट रिस्क न्यूबॉर्न आर प्लेस्ड इन अ हीटेड एनवायरनमेंट. तो न्यूबॉर्न इन्फेंट में जो है वो एकदम से बच्चा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आता है तो एकदम से उनका थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इमीडिएटली जो है वो स्टेबलाइज कर सके. तो अगर कभी किसी बच्चे को ऐसी नीड होती है कि उन्हें एक हीटेड एनवायरनमेंट में रखा जाए, सो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ सो वेयर दे रिमेन अनटिल दे आर एबल टू इंडिपेंडेंटली मेंटेन द थर्मल स्टेबिलिटी. तो उन्हें वहाँ तब तक रखा जाता है जब तक वो इंडिपेंडेंटली अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. The two primary methods for maintaining a neutral thermal environment are use of an incubator भी हम कर सकते हैं और रेडिएंट वार्मर के अंडर भी हम जो है वो न्यूबॉर्न इन्फेंट को रख सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन. सो प्रीटर्म एंड सिक इन्फेंट आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन जस्ट बिकॉज उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं होता है. एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड बाय द नर्सिंग पर्सन and proper hand washing to be done before touching the infant just in order to avoid the transfer of the infection to the newborn infants. Next is hydration. Adequate hydration is particularly important in preterm infants because their extracellular water content is higher, their body surface area is larger and the capacity for osmotic diuresis is limited in preterm infant, and that is just because of the underdeveloped kidneys in preterm babies. So therefore these infant or newborn are highly vulnerable to the fluid
depletion. So there is a need to maintain the proper adequate hydration level in the newborn infant. Next is the nutrition. The demand for nutrients in low birth infant is much higher than that in the larger infant. So according to American Academy of Pediatrics, Committee on the Nutrition recommends an energy intake of 105 to 130 kilocalorie per kg per day for most of the preterm infant to achieve a satisfactory growth rate. So route of feeding, parental route, enteral route, or you can use both the routes, parental as well as enteral, for the maintaining the nutrition level of a newborn infant. Next is skin care. The skin of premature infants is characteristically immature because of its increased sensitivity and fragility. No alkaline based soap is used that might destroy the skin of the newborn infant, and the skin is rinsed with water afterward because these substances may cause severe irritation and the chemical burn in the, especially in case of the low birth infant. Administration of medications. Nurses should be aware of the hazards of administering bacteriostatic and hyperosmolar solution to the infant. Benzyl alcohol to be toxic to newborns and should not be used to flush intravenous catheter or to dilute or reconstitute the medications. Next is therapeutic positions. So parents of the infant in the NICU should be educated. हमें उन्हें educate करना है regarding what? Regarding the safe sleeping position at home as a part of discharge instruction हम उनको बताएंगे. The American Academy of Pediatrics recommends the supine sleeping position for the healthy infants in the first year of life, as well as the preventive measure for the sudden infant death syndrome. So we can always prefer the supine position for the newborn infant to sleep. Next is sound environment. NICU noise may interfere with developing auditory pathway, and personal attention to one's own contribution includes lowering the voice during the conversation and laughter, and gently close the incubator's doors, cabinet drawers, responding quickly to suspend the alarms and keeping the door closed. So these are the responsibility of the healthcare person inside the who are working inside the NICU, that they used to contribute in including the lower the voice during the conversation. तो जब भी वो आपस में conversation करते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें अपना जो वॉल्यूम है वॉइस वो थोड़ा लो रखना है, जब भी चाहे वो काम की बात कर रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं, और कुछ भी कोई भी इंक्यूबेटर डोर किसी भी चीज़ के क्लोज वो हैं तो उन्हें जेंटली क्लोज करना है. ऐसा नहीं है कि ज़ोर से बंद किया तो वो आवाज़ से बच्चे एकदम से इमीडिएटली स्टार्टल करना स्टार्ट कर देते हैं. देन विजुअल एनवायरनमेंट. विजन इज द लीस्ट मैच्योर ऑफ द न्यूबॉर्न सेंसेस, जो सबसे बाद में मैच्योर होता है, लेट मैच्योर होता है. एंड द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड द लाइटनिंग ऑफ नॉट मोर देन 100 to 150 फैक्ट. एंड phototherapy for neonatal jaundice is a common treatment for preterm infants with light exposures. So we have to give the limited amount of जो लाइट का एक्सपोजर है वो प्रोवाइड करना है ताकि हम उनका विजुअल इम्पेयरमेंट ना कॉज कर सके. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो वहाँ पे होती हैं 330 to 400 नैनोमीटर. सो हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो विजुअल इम्पैक्ट लाइट का बच्चे को दें. So this is all about my today's topic, organization of neonatal intensive care unit. I hope आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही और टॉपिक आप सुनना चाहते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें SS Pediatrics. और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. थैंक यू.